चारसदा एक रेले की तबाही से संभला नहीं कि दूसरा दर पे आ गया। गुज़श्ता रोज़ सैलाब के बाद जान बचाकर निकलने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। दरिया किनारे आबादियाँ अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। 1,80,000 अफराद बेघर हैं। नए रेले से मजीद नुकसानात का अंदेशा। DC चारसदा का कहना है कि दरिया स्वात में ख्याली के मकाम पर दोबारा बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। रेला पहले आने वाले सैलाबी रेलों से कम है, ताहम दोबारा बढ़ सकता है। पाक फौज ने खाजा खेला से काजू कैंट स्वात तक फंसे 110 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। नौशेरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवी का शिकार। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 119 अफराद जाँ बहक और 71 जख्मी हो गए। मजीद 83,000 मवेशी भी जान से गए। कोहिस्तान में रेला तबाही मचाता गुजर गया। मुतासरीन अब तक बेयारो मददगार। रास्तों की फौरी बहाली की अपील। नौशहरा में पानी की सतह अब भी बुलंद। लोग माल मवेशी के साथ जान बचाकर निकले, मगर इंतजामिया ने पलट कर खबर न ली। पीने को पानी तक दस्तयाब नहीं। चारसदा के बेघर मुतासरीन की बड़ी तादाद पेशावर मोटरवे पर पनाह गुज़ीन। तरह तरह की आजमाइशों का सामना। राशन, टेंट और पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा। टांक में भी सूरत हाल अबतर। बर्बाद घरों के मकीन चेहरों पर उदासी सजाए मसीहा के मुंतजर। पोल्ट्री का कारोबार करने वाले भी बर्बाद हो गए। इंतजामिया से अब तक इमदाद न मिलने का शिकवा। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में भी खुश्की और मदद की तलाश में शहर शहर सड़क किनारे बेघर मुतासरीन बस्तियां बसाने लगे। कहीं खैमा तो कहीं एक चारपाई। लाखों सैलाब जदगान का मस्कन खाली हाथ, भूख और अफलास। तरह तरह की बीमारियां भी हमलावर। स्वात और नौशेरा में तबाही के बाद सैलाबी रेले पंजाब में दाखिल। मियांवाली में सैलाब का खदशा। दरिया सिंध पर बने जनाब बैराज के मकाम पर पानी की आमद 7,37,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। दरिया के करीब आबादी के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। सैलाब से 47 मौजाजात मुतासर हो सकते हैं। इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में कच्चे के इलाकों में भी नकल मकानी। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। पहले से सैलाब में डूबे राजनपुर में दूसरे सैलाब का खदशा। दरिया चुनाब में तुगयानी के बायस लियाकतपुर में कच्चे के इलाके डूब गए। सारा गांव गिर चुका है। आप रास्ता देख रहे हैं, ज़मीनें जो सारी पानी में डूबी हुई हैं। कोई इमरजेंसी में कोई रास्ता भी नहीं है। इधर ना कोई रास्ता है, ना कोई आने जाने का, ना डॉक्टर है, ना खाने का, कुछ भी नहीं है। सारे लोग जो है इधर फंसे हुए हैं। कम से कम को ढकने के लिए तंबू मिल जाते, फिर भी बोलते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सैलाब आया, सड़क बह गई, ज़मीनी राब्ता कट गया। एक ही खानदान के कई अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। कोई सड़क की एक जानिब तो कोई दूसरी जानिब रह गया। शिकारपुर का 800 घरों पर मुश्तमिल फकीर गोट भी सैलाब ने उजाड़ डाला। हर तरफ दलदल और कीचड़, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात। इमदाद पहुंची नहीं, गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं। बद्दीन में नौकोट को झुड्डू से मिलाने वाला पुल भी सैलाबी पानी में डूब गया। नौकोट का झुड्डू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन फंस कर रह गए। खैरपुर पीर मोहम्मद राशिदी दरगाह के दरवाजे सैलाब मुतासरीन के लिए खोल दिए गए। सैकड़ों अफराद को अमान मिल गई। खाने पीने के साथ साथ तिब्बी सहूलियात भी मौजूद। नसीराबाद में बनोशरे का इलाका जजीरे का मंजर पेश करने लगा। ईदी की टीम्स ने 400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन को अब इमदाद का इंतज़ार। मच में बोसीदा मकान की छत गिर गई। खातून, बेटी और 3 पोते पोतियाँ जाँ बहक। तो बकाकड़ी में 2 डैम टूटने से तबाही। 3 अफराद रेले में बह गए। 2 लाशें निकाल ली गईं। तो चकजई में 3 डैम्स टूटने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। ज़ियारत कौमी शाहरा पर 4 पुल और 7 मकामात पर सड़क बह गई। कोयटा कराची, कोयटा बोलान, जैकबाबाद कौमी शाहरा कई मकामात पर बह जाने से बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का राबता भी बहाल न किया जा सका। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत क्रिकेट टाकरा। शाहीनों का शाहीन के बगैर ही भारत पर पंजे गाड़ने का आज़म। हाई वोल्टेज मैच में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली उम्मीदों का महवर।
पेस बैटरी और स्पिन अटैक भी गिलियां खड़काने को तैयार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रिवायती हरीफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे टकराएंगे। शायकीन पुरजोश। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि दुनिया भर में शायकीन पाक भारत मैच का इंतजार करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। वर्ल्ड कप का मैच गुजर चुका, अब नया दिन और नया मैच होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, माजी में क्या हुआ ये नहीं सोच रहे, मैच में शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह की कमी महसूस होगी। मेरे ख्याल में रिजवान है ना पाकिस्तान की तरफ से ना क्रूशल रोल अदा करेगा। आकिब, बैटिंग में फ़खर जमान और बॉलिंग में हारिस। सिक्कू, रिजवान और नसीम शाह। क्रिकेट के मैदान से पहले जियो न्यूज पर पाक भारत टाकरा। इंजमामुल हक और सिकंदर बख्त ने आज के मैच में रिजवान और नसीम शाह का किरदार अहम तरीन करार दे दिया। आकिब जावेद ने कहा कि फ़खर जमान और हारिस मैच के हीरो होंगे। भारतीय एक्सपर्ट्स ने कहा कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत गेम चेंज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि शाहीन अफरीदी के ना होने से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। दोनों टीमों के पास मैच का रुख तब्दील करने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं। दोनों टीमों को अपने स्टार प्लेयर्स की कमी महसूस होगी। अपने अपने टीम के नाम ले रहे हैं, पर मैं आपने कहा गेम का बाहुबली कौन रहेगा, तो एक बाबर आजम का नाम लूंगा और एक मैं युजवेंद्र चहल का नाम लूंगा, जिनका नाम कोई ले नहीं रहा। और वर्ल्ड कप में हमारे बाहर होने का कारण ही वो था और इतनी बड़ी एक गलती की थी। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो, पाकिस्तान की पुकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात। जैज़ ने मुतासरीन के लिए 1 अरब मदद का ऐलान कर दिया। सैलाब ज़दा अफराद के लिए सरगर्म गुलकारा हदीक़ा कियानी शहजाद रॉय की आवाम से दिल खोल कर मुतासरीन की मदद की अपील। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स एंकर हामिद मीर और दीगर ने मुतासरा इलाकों से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात और मसाइल हुकूमत तक पहुँचाए। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया कि बलोचिस्तान में 10 लाख अफराद को खुराक पहुँचाई गई है। 9 लाख एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। कोयटा में 26 अगस्त को मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया था। किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला को सैलाब से बहुत नुकसान पहुँचा। सैलाब से 65,000 से ज़ायद घर गिर गए हैं। 1.5 लाख खैमों की ज़रूरत है। सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। PDM इत्तेहादी समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से कल बोर्ड मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। इस किस्म की सियासत कभी नहीं देखी। सैलाब से तबाही आई है, सूबे कहाँ से सरप्लस देंगे। इमरान खान का जहलम में जलसा आम से खिताब। बोले शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमारी वजह से IMF प्रोग्राम मौखर हो जाएगा। दोनों खानदानों ने कर्जे ले लेकर मुल्क को कंगाल कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना 2 माह से मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात का वक्त मांग रहा है। आपको आलमी मालियाती इदारे से बात करनी चाहिए। जब कोरोना आया तो हमने IMF से बात करके रियायत ली। जस्टिस गाजी फाइज ईसा के खिलाफ मुकदमात फ़रूक नसीम ने बनाए। फ़रूक नसीम के गलत फैसलों से PTI हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का इल्ज़ाम। रहनुमा PTI कहती हैं काबीना में फ़रूक नसीम ने मुकदमे पर बहुत जोर दिया। मामूली अक्सरियत की वजह से इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना ज़रूरी था। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां तेज। राजनपुर के दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान की तकसीम। आर्मी के जवान सैलाब मुतासरीन को खुराक दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाक फौज की जानिब से तिब्बी मुआयने के कैंप्स भी लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुमराट वैली में सैलाब के बाइस फंस जाने वाले 60 से ज़ायद अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी के साथ पाक बहरिया भी सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद करने में पेश।
हेलीकॉप्टर की मदद से कंबर शहदाद कोट में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटों से घरों की छतों पर महसूर थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी आज सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजी दस्तों से भी मुलाकात करेंगे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में एक माह से जारी बारिशों का सिलसिला रुक गया। राजनपुर के नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नदी नालों के पानी का बहाव रुझान की तरफ है। दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला आने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सिंध की करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। बड़े रकबे पर फसलों का नुकसान, रास्तों की बंदिश, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लाहौर में टमाटर 330, प्याज 280 रुपए तक जा पहुंची। टींडे 420 रुपए, करेले 240 रुपए में बिकने लगे। शिमला मिर्च 500 रुपए तक जा पहुंची। मुतासरीन सैलाब में 50-50 रुपए बांटने पर रहनुमा पीपल्स पार्टी मुनव्वर तालपुर तनकीद की जद में। सहाफ़ी के सवाल पर बोले 50 रुपए बांटे हैं, कौन सा गुनाह किया है। वज़ीर आला सिंध ने फौरी मुदाखलत की और मुनव्वर तालपुर को चुप करा दिया। और एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 180 रन से शिकस्त। फिर वर्ल्ड T20 में शाहीन आफरीदी की बॉलिंग, बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग की वजह से वो इबरतनाक शिकस्त हुई, जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। यकीनन भारतीय बल्लेबाजों को भी इसकी याद तो आती होगी।